प्यारे बच्चों, सूरदास के पद हमने पढ़े। अब उन पदों के अभ्यास के प्रश्न करने से पहले इन पदों में जो दो महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि गोपियाँ श्री कृष्ण से बेहद प्रेम करती हैं और जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो वो बहुत दुखी होती हैं। और दूसरी बात यह है कि श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के बदले उनके लिए उद्धव के हाथों योग साधना का संदेशा भेज दिया। अर्थात श्री कृष्ण ने उद्धव को ये कहकर भेजा कि गोपियों से कहना कि वो मेरी तरफ से ध्यान हटाकर मुझे भूलकर योग साधना में लग जाएं। इस बात से वे और भी ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और उद्धव को उलाहने देने लगती हैं। हमारा यह पूरा पाठ और इस पाठ के सभी प्रश्न इन्हीं दो बातों पर आधारित हैं। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? देखते हैं इसका उत्तर। जब गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे उसकी प्रशंसा कर रही हों, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वे उसे कहना चाहती हैं कि वह तो बहुत अभागा है। क्यों? क्योंकि वह श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम का आनंद नहीं जान पाया। वह न तो श्री कृष्ण को अपना बना सका और न ही खुद उनका हो सका। अर्थात श्री कृष्ण के पास रहकर भी वह उनके प्रेम से वंचित है, इसलिए वह भाग्यवान नहीं बल्कि अभागा है। अब चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? गोपियां उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से करती हैं? आइए देखते हैं इस प्रश्न के जवाब में। उद्धव के व्यवहार की तुलना दो चीज़ों से की गई है। एक तो कमल के पत्ते से उसकी तुलना की गई है, क्योंकि कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। इसी प्रकार उद्धव भी श्री कृष्ण के पास रहकर उनके प्रेम से दूर रहता है। और दूसरी तुलना तेल की गागर से की गई है, क्योंकि उसे पानी में डालने से भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। और यही स्वभाव उद्धव का है। उसके पास श्री कृष्ण के प्रेम की नदी बह रही है, लेकिन उस नदी की एक बूंद का भी असर उद्धव पर नहीं हुआ है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? देखते हैं वो कौन कौन से उदाहरण हैं जो उलाहने देते हुए गोपियों ने उद्धव को दिए। पहला है, वे कृष्ण के आने के इंतजार में जी रही थी, परंतु उन्होंने खुद न आकर योग का संदेश भेज दिया, क्योंकि गोपियों को तो उम्मीद थी कि श्री कृष्ण जी वापस आएंगे और उन्हें उनका प्रेम वापस मिलेगा, लेकिन श्री कृष्ण ने तो आने की बजाय योग का संदेश भेज दिया। दूसरा उलाहना क्या है कि श्री कृष्ण मथुरा जाकर और भी अधिक चतुर हो गए हैं। कुछ तो वे पहले से ही चतुर थे, चालाक थे, मथुरा जाकर और भी अधिक चालाक हो गए हैं, इसीलिए तो खुद ने आकर उद्धव को भेजा है। और तीसरा उदाहरण क्या है? उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, परंतु उन्होंने तो प्रेम के बदले उद्धव के हाथों योग का संदेशा भेज दिया। चलिए चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? विरहाग्नि मतलब विरह की आग, विरह का दुख, उसमें घी का काम कैसे किया? देखते हैं इसके उत्तर में। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने से गोपियां पहले ही विरह की अग्नि में जल रही थी, मतलब उनके चले जाने से पहले ही बहुत ज़्यादा दुखी थी। वे श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु श्री कृष्ण ने तो आने की बजाय उनके लिए योग का संदेश भेज दिया, जिससे उनकी विरह की अग्नि और भी बढ़ गई, उनका दुख और भी ज़्यादा हो गया। जिस प्रकार अग्नि में घी डाल दिया जाए तो अग्नि भड़क जाती है, आग और ज़्यादा लपटें उठने लगती हैं,
इसी तरह से योग का संदेश उस अग्नि में घी की तरह काम कर रहा था, जिससे योगियों गोपियों की विरह की आग और ज्यादा भड़क उठी, बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम किया। अब देखते हैं 5वां प्रश्न। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? देखते हैं इसका उत्तर। प्रेम की मर्यादा यही है कि प्रेम की सच्ची भावना को समझकर दोनों तरफ से उसे निभाया जाए। परंतु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग का संदेश भेज दिया। तो गोपियों ने श्री कृष्ण के इसी छल को मर्यादा न रखना कहा है, क्योंकि अगर श्री कृष्ण प्रेम की मर्यादा रखते तो वो वापस आते और गोपियों को उनका प्रेम वापस मिल जाता। परंतु यहाँ ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कहा गया है कि प्रेम की मर्यादा न लही। अब जानते हैं 6ठे प्रश्न के बारे में। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? अनन्य का अर्थ होता है जो किसी अन्य से न हो, ऐसा प्रेम। देखते हैं इसका उत्तर। जिस तरह गुड़ से चींटियां दूर नहीं रह सकती, उसी तरह गोपियां भी श्री कृष्ण से दूर नहीं रह सकती। ये उनके अनन्य प्रेम का उदाहरण है। और दूसरी बात, जिस प्रकार हारिल पक्षी को लकड़ी पर विश्वास होता है, हारिल पक्षी को ये लगता है कि ये लकड़ी उसे गिरने नहीं देगी, उसी तरह गोपियों को भी श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास है। तीसरी बात, वे दिन रात सोते जागते श्री कृष्ण का नाम रटती रहती हैं। श्री कृष्ण के सिवाय ना उनके दिमाग में, ना हृदय में और ना ही उनकी जबान पर किसी और का नाम है। तो ये उनका अनन्य प्रेम ही है। और चौथी बात क्या है गोपियों के अनन्य प्रेम की? श्री कृष्ण के प्रेम के सामने योग का संदेश उन्हें कड़वी ककड़ी के जैसा लगता है। मतलब उन्हें केवल श्री कृष्ण का प्रेम ही मधुर लगता है, संसार की बाकी सभी वस्तुएं कड़वी लगती हैं। अब 7वां प्रश्न। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? जानते हैं इसका जवाब। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है, एक जगह पर नहीं टिकता है, इधर उधर भागता रहता है, भटकता रहता है। उद्धव को उन लोगों को जाकर ज्ञान योग की शिक्षा देनी चाहिए, योग का ज्ञान देना चाहिए, साधना के बारे में बताना चाहिए। जिनके मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, तो उनका मन खाली है या भटक रहा है, वो ही योग का संदेश सुन सकते हैं। गोपियों के मन में तो श्री कृष्ण है, इसलिए उन्हें योग का संदेश भाता नहीं है, योग उनके किसी काम का नहीं है, तो वो अपना योग का संदेश किसी और को जाकर सुनाएं। अब देख लेते हैं 8वां प्रश्न। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। अर्थात सूरदास जी के जो पद दिए गए हैं उनके आधार पर ये बताना है कि योग साधना के लिए गोपियों का दृष्टिकोण क्या था, उनका नजरिया क्या था, योग साधना के बारे में वो क्या सोचती थी। देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। इन पदों से श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम का पता चलता है कि गोपियां श्री कृष्ण से जो प्रेम करती थी वो संसार में अन्य किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से नहीं कर सकती थी, जिस पर किसी अन्य भाव का असर नहीं होता। गोपियों का श्री कृष्ण के लिए जो प्रेम है, उस प्रेम के भाव पर और किसी भाव का असर नहीं हो सकता। वे श्री कृष्ण का प्रेम छोड़कर योग साधना को नहीं अपनाना चाहती। श्री कृष्ण के प्रेम के सामने योग उन्हें बिल्कुल नीरस लगता है, कड़वी ककड़ी के जैसा लगता है और रोग के जैसा लगता है, तो वो योग को बेकार समझती हैं। वे केवल श्री कृष्ण के प्रेम को ही अपना सकती हैं
योग साधना को नहीं। अब देखते हैं 9वां प्रश्न। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? देखते हैं इसका उत्तर। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह अपनी प्रजा को अन्याय से बचाए तथा खुद भी प्रजा पर अन्याय न करे। यहाँ गोपियों का कहने का मतलब ये है कि श्री कृष्ण तो राजा हैं और उनका धर्म है कि वे हमें औरों के अन्याय से भी बचाएं और खुद भी हमारे साथ अन्याय न करें, हमारे प्रेम के बदले हमें प्रेम दें, योग का संदेश न भेजें। अब चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? अर्थात जब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारी तो एक ही विनती है कि जाते समय श्री कृष्ण हमारा मन चुरा कर ले गए थे, सिर्फ वही हमें वापस कर दें, तो श्री कृष्ण जी में ऐसे कौन से बदलाव हुए जिसके कारण गोपियाँ ये कहती हैं कि हमें हमारा मन वापस चाहिए? देखते हैं इस प्रश्न का जवाब। पहली बात तो ये है कि श्री कृष्ण मथुरा जाकर पहले से और भी अधिक चालाक हो गए हैं, और दूसरी बात, राजनीति पढ़ लेने के कारण वे छल भरा व्यवहार करने लगते हैं। अर्थात कुछ तो वे पहले से ही चालाक थे और अब उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, वे अब और भी चालाक हो गए हैं और व्यवहार में छल करने लगे हैं, इसलिए वो हमारा मन वापस कर दें। तीसरी बात क्या है? श्री कृष्ण के प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। क्या कहती हैं गोपियाँ कि अब श्री कृष्ण जी प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं, अर्थात प्रेम के बदले प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें हमारा मन हमें लौटा देना चाहिए। चौथी बात क्या है? दूसरों को अन्याय से बचाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अन्याय करने लगे हैं। मतलब जब वो खुद हम पर अन्याय करने लगे हैं, जो हमें अन्याय से बचाते थे, तो अब हमें हमारा मन वापस मिल जाना चाहिए। हमें अन्याय नहीं, न्याय चाहिए। अब देखते हैं 11वां प्रश्न। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। वाक चातुर्य का मतलब होता है बोलने की चतुराई, और उद्धव जी को यहाँ पे बहुत ज्ञानी बताया गया है। गोपियों को इतना अधिक ज्ञान नहीं था और वो ज्ञान चाहती भी नहीं थी, वो तो ज्ञान की बजाय श्री कृष्ण के प्रेम में विश्वास रखती थी, जबकि उद्धव बहुत अधिक ज्ञानी था। तो फिर उन्होंने अपनी बातों की चतुराई से, अपने वाक चातुर्य से उद्धव को कैसे परास्त कर दिया? आइए जानते हैं इसके जवाब से। गोपियाँ अपनी बातों की चतुराई से किसी को भी परास्त कर देती हैं, हरा देती हैं। वे अपने वाक चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को भी बोलने का अवसर नहीं देती। मतलब वे उद्धव को ऐसे उलाहने देती हैं, ऐसे उदाहरण देती हैं कि उद्धव से कुछ बोलते ही नहीं बनता, उसे कोई जवाब नहीं सूझता। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के हृदय का सच्चा और अनन्य प्रेम सबकी बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम की शक्ति के कारण बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उनके सामने परास्त हो जाता है। इसीलिए अपने वाक चातुर्य से उन्होंने उद्धव को भी परास्त कर दिया। अब देखते हैं इस पाठ का अंतिम प्रश्न। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। इस प्रश्न के जवाब तक जाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भ्रमर गीत क्या है। हमने पदों में पढ़ा कि जब उद्धव गोपियों के पास श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए, तो वहाँ कहीं से घूमता हुआ एक भंवरा आ गया और फूलों पर बैठ गया। तो गोपियों ने उद्धव को सीधे सीधे बात न कहकर भंवरे के माध्यम से सारी बातें कही। तो ये जो घटना थी वो भंवरे के माध्यम से कहने के कारण इसको भ्रमर गीत का नाम दे दिया गया। तो इस भ्रमर गीत की क्या विशेषताएं हैं, ये सब इस प्रश्न में पूछी गई हैं। देखते हैं इसकी विशेषताएं। पहली है
सूरदास के भ्रमर गीत में विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन है। विरह व्यथा मतलब श्री कृष्ण से दूर होने के कारण गोपियों के हृदय में जो दुख था, उनसे बिछड़ने की जो पीड़ा थी, उसका मार्मिक वर्णन किया गया है। मार्मिक मतलब हृदय को, मन को पिघला देने वाला, द्रवित कर देने वाला। दूसरी विशेषता है भ्रमर गीत की कि इसमें ज्ञान पर प्रेम की तथा निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की जीत दिखाई गई है। यहाँ पर उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के प्रेम की जीत दिखाई गई है और दूसरा किसकी? निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की जीत दिखाई गई है। निर्गुण भक्ति क्या होती है? जो निराकार ईश्वर की भक्ति होती है, अर्थात ऐसे ईश्वर की भक्ति जिसका न कोई आकार है, न कोई स्वरूप है, जिसकी न कोई पहचान है, ऐसे ईश्वर की भक्ति कहलाती है निर्गुण भक्ति। और सगुण भक्ति वो होती है जो ईश्वर के मानव के रूप में अवतार लेने से संबंधित होती है। जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान शिव, ये मानव रूप में ईश्वर के अवतार माने जाते हैं। इनका आकार है, स्वरूप है, इनकी विशेषताएं हैं, तो इनकी भक्ति कहलाती है सगुण भक्ति। यहाँ पर जो उद्धव है वो तो निर्गुण भक्ति करता है और वो निर्गुण भक्ति का ही संदेश योग के माध्यम से गोपियों को दे रहा है, लेकिन गोपियाँ तो श्री कृष्ण के लिए सगुण भक्ति करती हैं। तो यहाँ पर एक तो उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के प्रेम की जीत दिखाई गई है और दूसरा उद्धव के निर्गुण भक्ति पर गोपियों की सगुण भक्ति की विजय दिखाई गई है। तीसरी विशेषता है गोपियों के व्यंग्य, उपालंभ तथा वाक चातुर्य सम्मोहित कर देने वाले हैं। व्यंग्य होता है ताने मारना, उपालंभ होता है उलाहने देना और वाक चातुर्य होता है बोलने की चतुराई। ये सब सम्मोहित करने वाले हैं, मन को मोह लेने वाले हैं। चौथी विशेषता है श्री कृष्ण के लिए गोपियों का अनन्य प्रेम दिखाया गया है। अनन्य प्रेम मतलब ऐसा प्रेम जो किसी और से नहीं हो सकता, केवल श्री कृष्ण से ही उनका प्रेम है। इसे एकनिष्ठ प्रेम ही कहा जाता है, मतलब सिर्फ एक से, न तो उस प्रेम में कमी आती है, न उसमें कोई बदलाव आता है और न वह किसी और से हो सकता है। पांचवी विशेषता क्या है? भ्रमर गीत के इन पदों में गेयता है और संगीतात्मकता है, मतलब ये संगीत पर आधारित हैं और इनको बड़ी आसानी और मधुरता से गाया जा सकता है। तो ये थे हमारे आज के पहले पाठ के सूरदास के पदों से संबंधित प्रश्न। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आप इन्हें ध्यान से पढ़िए, समझिए और अच्छे से याद कीजिए। धन्यवाद।